નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે એજ્યુકેશન એન્ડ ગુજરાતી ચેનલ પર। આજનો આપણો ટોપિક છે ધોરણ 10 વિષય हिंदी, चैप्टर नंबर 20 एल्बम, साहित्य प्रकार गद्य और उसके लेखक है सुदर्शन। अब हम देखते हैं विभाग भी पद्य आधारित। उसमें प्रश्न पहला है, सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, प्रत्येक का 1 अंक है। उसमें पहला है कि शादीराम के दिल में शांति न थी। दूसरा है शादीराम के बड़े भाई को पढ़ने का शौक था। तीसरा है पंडित शादीराम के घर में बड़ी पत्रिकाएं सचित्र थी। चौथा है पत्रिकाओं के चित्र देखकर बच्चों के आंसू थम जाते थे। पांचवा है पंडित शादीराम को यह आशा न थी कि कोयले की खान में हीरा मिल जाएगा। छठा है पंडित शादीराम छांटे गए चित्र को इस तरह देखते हैं मानो उनमें से हर एक 10-10 का नोट हो। सातवां है यह किसी आदमी की करवट न थी, यह भाग्य की करवट थी। आठवां है सदानंद के कहने पर शादीराम ने पत्रिकाओं के चित्रों का एल्बम बनाया। नौवां है शादीराम को सदानंद के अंतिम समय पर उनके सिरहाने से एल्बम मिला। प्रश्न नंबर दूसरा है, निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। उसमें पहला है पंडित शादीराम की अलमारी में क्या था? पत्रिकाएं। दूसरा है एल्बम भेजने के लिए किसने पत्र लिखा था? कलकत्ते के मारवाड़ी शेख ने। तीसरा है कलकत्ते के मारवाड़ी शेख ने पत्र क्यों लिखा? एल्बम भेजने के लिए। चौथा है वह करवट आदमी की नहीं थी तो किसकी थी? भाग्य की। पांचवा है शादीराम के विल में क्या नहीं था? शांति। छठा है पंडित शादीराम अपना ऋण क्यों नहीं उतार पाते थे? बचे हुए पैसे किसी न किसी तरह खर्च हो जाते थे। सातवां प्रश्न है, शादीराम पुरानी पत्रिकाएं बेचते नहीं थे क्योंकि उनके रोते हुए बच्चे उनमें से चित्रों को देखकर चुप हो जाते थे। आठवां है सदानंद के कहने पर शादीराम ने पत्रिकाओं के चित्र का क्या किया? एल्बम बनाया। नौवां है पंडित शादीराम को एल्बम के कितने रुपये मिले? इन प्रश्न के उत्तर कहानी में नहीं है। प्रश्न नंबर 10वां, सदानंद का मन प्रसन्नता से नाच उठा क्योंकि मारवाड़ी सेठ ने एल्बम खरीद लिया था। प्रश्न नंबर तीसरा है, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक वाक्य में लिखिए, प्रत्येक का 1 अंक है। उसमें पहला है पंडित शादीराम के बचाए हुए 80 रुपये किस में खर्च हो गए? पंडित शादीराम के बचाए हुए 80 रुपये लड़के की बीमारी में खर्च हो गए। दूसरा है पंडित शादीराम पुरानी पत्रिकाएं क्यों नहीं बेच देते थे? पंडित शादीराम के स्वर्गीय बड़े भाई के समय की पत्रिकाओं को देखकर रोते बच्चों के आंसू थम जाते थे, इसलिए पंडित शादीराम पुरानी पत्रिकाएं नहीं बेचते थे। तीसरा है लाला सदानंद ने पुरानी पत्रिकाओं से शादीराम को क्या करने की सलाह दी? लाला सदानंद ने शादीराम को पुरानी पत्रिकाओं से अच्छी तस्वीरें अलग छांट लेने की सलाह दी। प्रश्न चौथा है, लाला सदानंद की बीमारी के समय पंडित शादीराम किस तरह सेवा करते थे? पंडित शादीराम लाला सदानंद के लिए दिन रात माला फेरते थे, यही उनकी औषधि थी जिसे वे अपने आत्मा की पूरी शक्ति और मन से कह रहे थे। प्रश्न नंबर 5वां है, लाला सदानंद ने शादीराम से अपने रुपयों का कभी तगादा क्यों नहीं किया? लाला सदानंद ने शादीराम से अपने रुपयों का कभी तगादा नहीं किया क्योंकि वे उनकी विवशता जानते थे। प्रश्न नंबर 6 है, लाला सदानंद के सिरहाने रखी सख्त चीज़ क्या थी? लाला सदानंद के सिरहाने रखी सख्त चीज़ वही एल्बम था जो किसी सेठ ने नहीं बल्कि स्वयं लाला सदानंद ने खरीदा था। प्रश्न नंबर 7वां है, एल्बम सेठ से मैंने मंगवा लिया है, ऐसा सदानंद ने शादीराम से क्यों कहा? शादीराम ने सदानंद के सिरहाने एल्बम देख लिया था, इसलिए वह एल्बम छीनकर सदानंद ने शादीराम से कहा कि एल्बम सेठ से मैंने मंगवा लिया है ताकि उन्हें शंका न हो। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए, प्रत्येक के 2 अंक हैं। उसमें प्रश्न पहला है कि पंडित शादीराम कर्ज अदा करने के लिए क्यों बेचैन थे? पंडित शादीराम ने कई साल पहले लाला सदानंद से कर्ज लिया था, पर भले मानस लाला सदानंद कभी उनसे पैसों का तकादा नहीं करते थे। पंडित शादीराम पेट काट काट कर पैसे बचाते, फिर भी कोई न कोई काम
निकल आता कि सारा पैसा उड़ जाता। इस कारण शादीराम कर्ज अदा करने के लिए बेचैन थे। प्रश्न दूसरा है, लाला सदानंद ने शादीराम की समस्या का क्या हल निकाला? कर्ज को लेकर परेशान शादीराम की समस्या का हल निकालने के लिए लाला सदानंद ने शादीराम के घर पर पड़ी सुंदर तस्वीरों वाली पत्रिकाओं से अच्छी तस्वीरें छांटने के लिए उनसे कहा। इन तस्वीरों का एल्बम बनाकर विज्ञापन देने पर कलकत्ते के मारवाड़ी सेठ ने पत्र लिखकर यह एल्बम खरीद लिया। इस तरह लाला सदानंद ने शादीराम की समस्या का हल निकाला। प्रश्न 5वां है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4-5 वाक्य में लिखिए। प्रत्येक का 3 अंक है। उसमें पहला प्रश्न है कि पंडित शादीराम के दिल में क्यों शांति नहीं थी? पंडित शादीराम गरीब थे पर दिल के बुरे न थे। उन्हें अपनी यजमान लाला सदानंद ने लिया गया फर्ज बोझ के समान लगता था। वे चाहते थे कि जिस तरह भी हो उनका रुपया अदा कर दे। वैसे लाला सदानंद को इस रकम की ज़्यादा परवाह न थी। वे चाहते थे कि शादीराम रुपये देने की कोशिश न करे। उन्होंने इसके लिए कभी तकादा तक नहीं किया था, पर शादीराम सोचते थे कि वे कुछ नहीं कहते तो क्या हुआ, इसका मतलब यह थोड़ी ही है कि मैं भी निश्चिंत हो जाऊं। इसलिए शादीराम के दिल में शांति न थी। प्रश्न दूसरा है, पंडित शादीराम खुशी से क्यों झूमने लगे? लाला सदानंद ने पंडित शादीराम से एल्बम बनाने के लिए पत्रिकाओं से अच्छी तस्वीरें छांटने के लिए कहा तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि उनका यह प्रयत्न सफल होगा। लेकिन जब 100-200 बढ़िया चित्र जमा हो गए तो उन्हें देखकर वे उछल पड़े। वे चित्रों की ओर इस तरह देखते जैसे इस चित्र 10-10 का नोट हो। यद्यपि आशा अभी दूर थी, पर लाला सदानंद की दी हुई आशा पर अब उन्हें पूरा विश्वास हो गया था। इसलिए पंडित शादीराम भविष्य की कल्पना करते हुए खुशी से झूमने लगे। प्रश्न तीसरा है, लाला सदानंद के चरित्र पर अपने विचार स्पष्ट कीजिए। लाला सदानंद एक सज्जन, भले मानस के, संवेदनशील और दूसरों की मदद करने वाले व्यक्ति है। उन्होंने कई वर्ष पहले अपने पुरोहित पंडित शादीराम को कर्ज दिया था, लेकिन इतने दिनों के बाद भी उन्होंने शादीराम से पैसे का कभी तकादा नहीं किया, बल्कि उनकी व्यवस्था को देखते हुए वे चाहते थे कि वे रुपये न लौटाए तो अच्छा हो। दूसरों की मदद करने में भी वे पीछे नहीं रहते। पंडित शादीराम की सहायता करने के उद्देश्य से ही उन्होंने उनसे पत्रिकाओं से अच्छे चित्र छांटकर जमा करने के लिए कहा था। उन्होंने चित्रों से स्वयं एल्बम बनाया, विज्ञापन दिया और किसी सेठ के नाम से पत्र भेजकर एल्बम स्वयं अपने पास रखकर शादीराम को रुपये दिलाए। यह सब उन्होंने इसलिए किया ताकि शादीराम के आत्मसम्मान पर आँच न आए और उन्हें यह लगे कि रुपये उन्हें अपनी चीज़ के मूल्य के रूप में मिले हैं, दान में नहीं। अपने घर में पंडित शादीराम के हाथ में एल्बम देखकर वे उनका विश्वास बनाए रखने के लिए झूठ बोलते हैं कि एल्बम अब उन्होंने सेठ साहब से मंगवा लिया है। प्रश्न चौथा है, शादीराम ने अपना कर्ज कैसे चुकाया? कर्ज को लेकर परेशान शादीराम को कर्ज से मुक्त करने के लिए लाला सदानंद ने शादीराम के घर पर पड़ी सुंदर तस्वीरों वाली पत्रिकाओं से अच्छी तस्वीरें छांटने के लिए उनसे कहा। इन तस्वीरों का मतलब बनाकर विज्ञापन देने पर कलकत्ते के मारवाड़ी सेठ ने पत्र लिखकर यह एल्बम खरीद लिया। उन पैसों से शादीराम ने अपना कर्ज चुका दिया। प्रश्न 5वां है, पंडित शादीराम लाला सदानंद से क्यों न कह सके कि वे झूठ बोल रहे हैं? रोगी लाला सदानंद के सिरहाने एल्बम देखकर पंडित शादीराम समझ गए कि किसी सेठ ने नहीं बल्कि लाला सदानंद ने खरीदा था। होश आने पर लाला सदानंद ने कहा कि सेठ से उन्होंने एल्बम मंगवा लिया। इस पर पंडित शादीराम समझ गया कि लाला सदानंद झूठ बोल रहे हैं, लेकिन पहले से भी अधिक सज्जन, अधिक उपकारी और उच्च मनुष्य से वे यह कह न पाए। प्रश्न नंबर 6, शादीराम का ऋण उतारने की बजाय दुगुना क्यों हो गया? उसका उत्तर है, पंडित शादीराम की
कर्ज मुक्ति के लिए एल्बम बनाकर लाला सदानंद ने मारवाड़ी सेठ को बिकवा दिया। इन पैसों से पंडित शादीराम ने लाला सदानंद का कर्ज उतार दिया। जब पंडित शादीराम ने जाना कि एल्बम मारवाड़ी सेठ के बजाय लाला सदानंद ने ही खरीदा है, तब वे समझ गए कि पहले का कर्ज तो अदा नहीं हुआ और इस एल्बम के लिए दिए गए पैसों के रूप में कर्ज बढ़कर दुगुना हो गया। अब हम देखते हैं विभाग सी व्याकरण आधारित। उसमें प्रश्न पहला है, निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए, प्रत्येक का एक अंक है। उसमें पहला है जप करने का साधन यानी माला, दूसरा है उत्पादन का प्रचार विज्ञापन, तीसरा है दाएं या बाएं लेटना करवट, चौथा है जहाँ से पत्र आदि वितरण होता है वो डाक खाना, पांचवा है वह जगह जहाँ से कोयला धातु आदि निकाले जाते हैं खान, छठा है प्रामाणिकता के लिए खुदे हुए नाम की छाप मोहर, सातवां है छोटा भाला बर्छी, आठवां है धार्मिक कृत्य करने वाला पुरोहित, नौवां है पुस्तकें आदि रखने के लिए लकड़ी आदि का बना ढांचा अलमारी, और 10वां है चित्रों या फोटो का संग्रह एल्बम। प्रश्न नंबर दूसरा है, निम्नलिखित संधि को छोड़िए। उसमें पहला है आशीर्वाद, आशी प्लस वाद, दुर्बल दुख प्लस बल, अपेक्षा अप प्लस इच्छा, समाचार सम प्लस आचार, पांचवा है निश्चिंत निह प्लस चिंत, छठा है मनोहर मनहा प्लस हर। प्रश्न नंबर तीसरा है, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए, प्रत्येक के 2 अंक है। उसमें पहला है भार उतरना यानी जिम्मेदारी से छुटकारा पाना, वाक्य है कर्ज उतरते ही सेठ के सिर से भार उतर गया। दूसरा है हृदय पर बरछिया चलना यानी हृदय में चुभन सी अनुभव करना, वाक्य है सास के ताने सुनने पर बहू के हृदय पर बरछिया चलने लगी। तीसरा है सिर पीट लेना यानी बहुत निराश होना, परीक्षा में असफल होने पर रमेश ने सिर पीट लिया। चौथा है धक्के खाना यानी बुरी हालत में होना, वाक्य है अकाल के कारण किसान धक्के खाने लगे। पांचवा है उछल पड़ना यानी खुश होना, वाक्य है बच्चे दिवाली की त्योहार आते ही देख खुशी से उछल पड़ते हैं। छठा है खुशी से झूम उठना यानी बहुत खुश होना, वाक्य है बारिश आने पर लोग खुशी से झूम उठें। सातवां है भाग्य जगना यानी अनपेक्षित लाभ होना, लॉटरी लगने से विजयी के भाग्य जग गए। आठवां है ठंडी आह भरना यानी दुखी होना, लंबी बीमारी से परेशान माँ ठंडी आह भरने लगी। नौवां है पेट काट कर बचाना यानी थोड़े खर्च में काम चलाना, वाक्य है माँ ने पेट काट कर हमें पढ़ाया। प्रश्न चौथा है, निम्नलिखित शब्दों के विरोधी शब्द लिखिए, प्रत्येक का एक अंक है। उसमें पहला है यजमान यानी मेहमान, दूसरा है खर्च आमदनी, तीसरा है लगातार यानी कभी कभी, चौथा है पुरोहित यानी यजमान, पांचवा है निश्चिंत चिंतित, छठा है अत्याचार सदाचार, सातवां है बढ़िया यानी घटिया, आठवां है उपकारी अपकारी, नौवां है सज्जन दुर्जन, 10वां है जीवनदायिनी जानलेवा, 11वां है आंसू मुस्कान, 12वां है भाग्य दुर्भाग्य, 13वां है सिरहाना पौताना, 14वां है परवाह लापरवाही, 15वां है जीवित मृत, 16वां है सफल असफल। प्रश्न नंबर 5वां है, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए, प्रत्येक का एक अंक है। उसमें पहला है हाथ यानी कर, आँख नेत्र, ऋण कर्ज, भाग्य किस्मत, परमात्मा ईश्वर, शक्ति बल, प्रयत्न कोशिश, सहसा हिम्मत, खर्च व्यय, तस्वीर चित्र, अंधकार अंधियारा, विवशता मजबूरी। प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित शब्दों की भाववाचक संज्ञा लिखिए, प्रत्येक का एक अंक है। इसमें पहला है सोचना यानी सोच, उतरना उतार, अड़ना उड़ान, उड़ना उड़ान, रोना रुलाई, पैदा होना पैदाइश, जूठा झूठ, बदलना बदलाव, घबराना घबराहट, सख्त शक्ति, पंडित पांडित्य, अदा करना अदा कर, अलग अलगाव। प्रश्न नंबर 7वां है, निम्नलिखित शब्दों की कर्तवाचक संज्ञा लिखिए। उसमें पहला है ऋण ऋणी, विचार विचारक, चिता चिंतक, खरीदना खरीदकर, डाक डाकिया, देना दाता, अत्याचार अत्याचारी,
वेदक वेद, कमाना कमाऊं, पत्र पत्रकार। प्रश्न नंबर 8 है निम्नलिखित समास को पहचानिए, प्रत्येक का एक अंक है। शांति प्रिय बहुव्रीहि, दुगुना तत्पुरुष, चित्रकला द्विगु, नवोढ़ा द्वंद्व, कर्मनिष्ठ तत्पुरुष, दवादारू बहुव्रीहि, चारपाई कर्मधारय, भले मानस कर्मधारय। थैंक यू विद्यार्थी मित्रों।